जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस यह प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम में आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी लड़की, जो यहाँ पर है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और ज़मीन से गुब्बारे के बीच की दूरी 88.2 मीटर है। तो यहाँ पर ये गुब्बारा उड़ रहा है और इसको देखती है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो इस क्षण मतलब जो गुब्बारे को लड़की देखती है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये गुब्बारा यहाँ चलाता है और यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर ये 30 डिग्री हो जाता है। तो प्रश्न में बोला गया है कि ये दोनों गुब्बारे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की बना दी और इस लड़की का नाम AB है। मान लेते हैं कि हवा में उड़ रहे गुब्बारे को यहाँ देखती है। तो इस बिंदु को लड़की की आंख से मिला देते हैं। जब इसको मिलाए तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और कुछ क्षण के बाद गुब्बारा यहाँ, तो इसको पहले मिला देते हैं क्योंकि इसका ऊंचाई दिया गया है 88.2 मीटर। इसका ऊंचाई दिया गया है, इसका ऊंचाई है 88.2 मीटर। ये पूरे का ऊंचाई 88.2 मीटर है। इसका नाम दे देते हैं PR। और कुछ क्षण के बाद गुब्बारा यहाँ चलाता है। तो इस लड़की की आंख से इस बिंदु को मिला देते हैं। तो यहाँ पर A से इस बिंदु को मिला दिए, इस बिंदु का नाम Q दे देते हैं। इसको मिलाया और इसका प्रश्न में दिया गया है कि इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आप इसको भी मिला लेते हैं। और भूमि से इस गुब्बारे के बीच की दूरी भी 88.2 मीटर है। तो ये बराबर हो गया। और इस बिंदु का नाम C दे देते हैं और इस बिंदु का नाम D। तो हमको क्या निकालना है, PD, अर्थात दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, PD बराबर PR, क्योंकि PD जितना इसका ऊंचाई है उतना इसका ऊंचाई है। PD बराबर PR बराबर 88.2 मीटर। यहाँ पर AB का जितना ऊंचाई है उतना ही CD का ऊंचाई है। तो लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, AB बराबर CD बराबर 1.2 मीटर। तो हमको कोई भी त्रिभुज, जैसे त्रिभुज PQ, इस बिंदु का नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम M दे देते हैं। तो M, तो समकोण त्रिभुज APM में जाना है या समकोण त्रिभुज AQC में जाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो PD को किस प्रकार लिख सकते हैं, PD चूँकि QD है, QD को लिख सकते हैं QC प्लस CD, क्योंकि QD इसी का टुकड़ा, इतना प्लस इतना लिख देंगे तो इतना हो जाएगा। अर्थात QD बराबर QC और CD लिख देंगे तो QD के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्यू डी कितना है 88.2 मीटर बराबर क्यू और सी निकालना है तो क्यू सी को ऐसे ही रखेंगे प्लस सी डी कितना है 1.2 मीटर। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो क्यू सी हो जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर तो ये हो गया 87 मीटर। तो क्यू सी आ गया 87 तो इसका ऊंचाई कितना आ गया 87 मीटर। क्यू सी का ऊंचाई 87 तो पी एम का भी ऊंचाई कितना आ गया 87 तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए जो क्यू सी का ऊंचाई है बराबर है पी एम का और बराबर कितना है 87 मीटर। तो पी क्यू अर्थात एम सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्यू सी ए में जाएंगे और इसके सहायता से ए सी निकाल लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज पी एम ए में जाएंगे और उसके सहायता से ए एम निकाल लेंगे। जब ए सी में से ए एम घटा देंगे तो ये बच जाएगा अर्थात एम सी एम बच गया तो सी एम ही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू सी नहीं तो ए सी क्यू में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी क्यू में तो ए सी क्या क्यू सी क्या हो गया लंब क्योंकि ये थीटा है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो क्यू सी बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। क्यू सी कितना है कितना है तो 87 निकाले हैं तो 87 मीटर बटा ए सी निकालना है तो ए सी को ए सी ही लिखेंगे और tan थीटा के स्थान पर कितना है इस त्रिभुज में थीटा कितना है 30 डिग्री है तो थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रखेंगे तो ये हो गया 87 मीटर बटा ए सी बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीपल तो यहाँ पर ये हो जाएगा 87√3 मीटर बराबर ए सी को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए सी ही होगा 87 गुना √3 करेंगे तो 87√3 मीटर और ए सी गुना 1 करेंगे तो ए सी का मान इतना आया है। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए एम पी में जाएंगे तो समकोण त्रिभुज ए एम पी में जैसे समकोण त्रिभुज ए सी क्यू में गए तो यहाँ पर सी क्या था 90 डिग्री तो यहाँ पर सी बराबर 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ए एम पी में तो यहाँ पर लिखे हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए एम पी में तो ए एम पी तो एम क्या है 90 डिग्री तो यहाँ लिख देंगे कोण एम बराबर कितना है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ए एम पी में लंब क्या है पी एम है और आधार क्या है ए एम है तो लिखेंगे चूँकि पी एम बटा ए एम बराबर क्या है tan थीटा लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा और पी एम कितना है यहाँ पर देखें क्यू सी बराबर पी एम है और पी एम का मान कितना है 87 मीटर तो ये पी एम हो जाएगा 87 मीटर बटा ए एम को निकालना है तो ए एम को ए एम ही लिखेंगे बराबर tan थीटा के स्थान पर कितना है ये पूरा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे तो ये 87 मीटर बटा ए एम बराबर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 87 गुना 1 करेंगे तो 87 मीटर और ए एम गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम इंटू √3 ए एम का मान निकालना है तो ए एम बराबर हो जाएगा 87 मीटर और इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में ये हो गया √3 भाग में आएगा तो √3। तो यहाँ पर ए बी का भी मान निकल गया और यहाँ पर ए सी का भी मान निकल गया तो ए एम का भी ना ए एम है यहाँ पर
ए एम का भी मान निकल गया और ए सी का भी मान निकल गया। तो ए सी में ए एम घटा देंगे तो ये बच जाएगा एम सी। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि ए सी जो ये लंबा है, ए सी सबसे बड़ा, ए सी बराबर लिख सकते हैं ए एम प्लस एम सी। तो हमें एम सी का मान निकालना है। तो ए सी कितना है, ए सी पूरा लंबा है तो अभी ही निकाले हैं। ये पूरा ए सी है 87√3 बराबर ए एम अभी तुरंत निकाले हैं, ये भी है 87/√3 प्लस एम सी। तो एम सी का मान निकालना है तो इसलिए एम सी बराबर 87√3 माइनस, इधर प्लस में तो इधर माइनस, 87/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3। तो यहाँ 87√3 गुना √3 से गुना होगा, माइनस ये √3 कट जाएगा तो ये होगा 87। तो ये हो गया 87 जब 2 बार रूट रहता है तो रूट हट जाता है तो ये हो गया 3 माइनस 87/√3 20। तो ये गुना करने पर आता है 261 माइनस 87/√3। 261 में से 87 घटाएंगे तो ये आता है 174/√3। जब इसको 3 से काटेंगे, √3 से काटेंगे तो ये 58 बार कटेगा और 58 यहाँ √3 है तो √3 लगा देंगे तो 58√3 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। जो एम सी है या सी एम है, इसका आंसर कितना है 88√3 मीटर। तो यही हो गया आंसर। तो लिख देंगे अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना है 58√3 मीटर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 14 की हैं। अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 15 करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।